तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए भारत की भौगोलिक अवस्थिति का पार्ट 3। तो इसमें है भारत बांग्लादेश सीमा विवाद समाप्त हो गया है। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से जो एग्ज़ाम के हिसाब से पहला जो पॉइंट बनता है वो बनता है कि ये कब हुआ। तो ये हुआ था 7 मई 2015 को। ठीक है। 7 मई 2015 को भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार ने जो है कुछ बस्तियों का आदान प्रदान किया। मतलब कुछ बस्तियाँ उस तरफ चली गई और कुछ हमारी तरफ आ गई। तो ये आदान प्रदान करने के बाद में स्वीकृत दे दी गई। और इसको स्वीकृत देने वाला जो संविधान संशोधन विधेयक था उसका 119वां था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 119वां संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृति दी गई थी। अगला है कि संसद में पारित होने वाला यह 100वां संविधान संशोधन था। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 100वां संविधान संशोधन विधेयक था। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बांग्लादेश सीमा विवाद का समापन कब हुआ। तो वो 7 मई 2015 को हुआ। लगभग ये 41 वर्ष पुराना मामला था और उसके बाद में ये समाप्त होकर के 7 मई 2015 को दोनों सरकारों ने समझौता करके कर लिया था। और ये 119वां संविधान संशोधन विधेयक हुआ था और ये 100वां संविधान संशोधन पारित हुआ था संसद में। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी। तो ये इसके द्वारा वर्ष 1974 में भारत व बांग्लादेश सीमा समझौते को लागू किया जा सका। ये जो समझौता हुआ है, 100वां संविधान संशोधन जो हुआ है, इसके द्वारा जो 1974 भारत बांग्लादेश सीमा समझौता था, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो हस्ताक्षर किए थे, जो समझौता हुआ था, वो जो है यहाँ पर लागू किया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित भारतीय राज्य, वो भारतीय राज्य जिनकी सीमा पड़ोसी देशों से लगती है, और वो केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमा पड़ोसी देशों से लगती है। तो उनकी कुल संख्या 18 है। कुल संख्या कितनी है? 18 है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, कुल ये 18 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मतलब अन्य किसी देश से जुड़ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। ठीक है, एक राज्य की सीमा होती है जो राज्यों के बीच में, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर और पश्चिम दिशा में पाकिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ती है, और उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल व भूटान, और पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। ठीक है, ये दिशा आपको याद रखनी है। आप पूरा भारत का मैप देखेंगे तो उसमें समझ जाएंगे कि उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। मैं आपको, अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको पूरा समझा दूंगा मैप में कि पाकिस्तान कहाँ पर है, चाइना कहाँ पर है, नेपाल कहाँ पर है। वो चीज़ आप अच्छे समझ जाएंगे। और अगर आपने पीछे के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वो पार्ट आप पहले जाकर ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ जाए। अब बात करते हैं कि अगर स्थलीय सीमा जुड़ी है तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो जलीय या समुद्री सीमा से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो वो 7 देश हैं। वो कितने हैं? वो आपके 7 देश हैं। तो वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान। ये 7 ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। और इनमें जो बांग्लादेश है, ठीक है, और ये जो है भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। पाकिस्तान भी जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। ठीक है, बाकी जो देश है, म्यांमार भी जलीय और स्थलीय सीमा बनाता है। बाकी आपका थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, ये केवल जलीय सीमा ही बनाते हैं हमारे देश के साथ में। बस आपको ये याद रखना है कि कितने देश हैं और कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान जो सीमा निर्धारण है ये वाला। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी रहता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं। तो वो लगते हैं 4 राज्य। ठीक है, कौन कौन से हैं? नंबर 1 कश्मीर, नंबर 2 पंजाब, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 गुजरात। ठीक है, कश्मीर ऐसा राज्य है, इसकी कुछ सीमा अफ़गानिस्तान से भी लगती है, जो पीओके इसको हम कह सकते हैं, वहाँ पर ऊश एरिया वो वाला। तो ये अफ़गानिस्तान के साथ भी लगता है। अब बात करते हैं आगे कि जो ये गुजरात है,
और राजस्थान है, पंजाब है, ठीक है। इन तीनों की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ में, है ना, तो ये लगभग 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं कि कितने राज्य पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं, तो वो 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। उन राज्यों के नाम है कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और जो सीमा की लंबाई है सीमा रेखा की, तो वो है 3,323 किलोमीटर, ठीक है। इसमें जो पाकिस्तान शासित कश्मीर है, ठीक है, जो सीमांत क्षेत्र है, पर्वतीय है, ठीक है, जो पाकिस्तान के पास अवैध रूप से है, तो वो भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ जो है नदियाँ भी हैं, जैसे सतलज है, रावी है, ठीक है, कुछ दूरी पर ये सीमा बनाती हैं। तो जो आपकी ये जो रावी नदी है, ठीक है, ये अमृतसर ज़िले में है, ठीक है, अमृतसर ज़िला जहाँ पे स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल जिसको बोला जाता है अमृतसर में, सिखों का मशहूर मतलब सबसे ज़्यादा धार्मिक पवित्र स्थान है कह सकते हैं हम। और दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की ओर जो है फिरोजपुर ज़िले में, ठीक है, यहाँ पे सतलज नदी है, ठीक है। फिरोजपुर में क्या है, ये सतलज नदी है, ये भारत और पाक की सीमा निर्धारित करती है। और अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ष 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान भारत के बीच में एक नियंत्रण रेखा का निर्धारण किया गया था, वो है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। वो अभी हम आगे जानेंगे इसी वीडियो में। देखिए, रेड रेड मतलब क्या होता है, रेड का मतलब होता है लाल, ठीक है। और लाल किस चीज़ का निशान होता है, लाल होता है खतरे का। तो इसलिए मतलब हमेशा क्या है कि हमको पाकिस्तान से खतरा बना रहता है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता रहता है कि जिससे भारत को पाकिस्तान से खतरा बना रहता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि रेड रेड मतलब लाल, और लाल मतलब खतरा, और खतरा हमें किससे रहता है, ज़्यादातर पाकिस्तान से रहता है। हालांकि चाइना से भी रहता है, लेकिन पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो इसलिए जो है इसका नाम क्या पड़ गया, रेड क्लिफ, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया है, रेड क्लिफ। ये मैंने एक ट्रिक बता दी आपको, बाकी ऐसा नहीं है कि उसका नाम इसी से पड़ा है, वो भी मैं भी बताऊंगा कि ऐसा नाम उसका क्यों पड़ा है। इससे बने रहिए वीडियो में। तो है क्या कि 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के बीच में निर्धारित की गई सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इस रेखा का निर्धारण जो है बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। अच्छा, था क्या कि जो पंजाब और बंगाल प्रांत था, इसका विभाजन जो करना था वो हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या के आधार पर करना था कि कहाँ पर हिंदू रहते हैं और कहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता जो कर रहा था उसका नाम था सर, है ना, उसका नाम क्या था, सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है, सिरिल रेडक्लिफ करके नाम से था। तो सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ही इस रेखा का नाम रेडक्लिफ नाम पड़ गया, ठीक है, इसलिए इसको रेडक्लिफ कहा जाता है। तो ये रेखा कब बनी, तो ये हम पहला क्वेश्चन बनेगा। तो 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा। इस रेखा का नाम जिस अंग्रेज ने इसका रेखा का निर्धारण किया था उसी के नाम पर पड़ा है, उसका नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ। बढ़ते हैं अगला। आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा LOC, ठीक है। LOC का पूरा नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन बनता है जो है कि LOC का पूरा नाम क्या है, तो वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत व पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा है, ठीक है। जो हमारा जम्मू कश्मीर है और लद्दाख जो प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर जो पाकिस्तान के पास जगह है जिसको हम कह सकते हैं POK, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान एक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान एक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो पाकिस्तान एक्यूपाइड कश्मीर वाले हिस्से में जो है जो आधिपत्य लिखा है, आधिपत्य का मतलब कि वहाँ पर उसने अधिकार कर रखा है। तो वो क्षेत्रों के बीच में जो रेखा है उस नियंत्रण रेखा को LOC कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जैसे देश हैं तो सारे देशों का आपस में संबंध रहता है और सब कुछ रहता है। तो यहाँ पर जो ये संबंध है इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं प्राप्त है। इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसलिए नहीं प्राप्त है क्योंकि वहाँ पर विवाद चल रहा है। वो भारतीय ज़मीन है लेकिन उस पर कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है, तो इसलिए उस नियंत्रण रेखा को जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं प्राप्त है, ठीक है। और पहले इसको सीजफायर के नाम से भी जाना जाता था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो LOC है उसका पुराना नाम क्या था, तो उसका सीजफायर नाम था।
और दूसरी चीज़ ये पूछी जा सकती है कि कौन सी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वो आपकी रेखा है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है पाक अधिकृत कश्मीर। मैंने अभी बात की थी ना पाक अधिकृत कश्मीर, तो इसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान एक्यूपाइड कश्मीर। एक्यूपाइड का मतलब होता है स्थान घेरना। एक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? स्थान घेरना, अंग्रेजी का वर्ड है, तो स्थान घेरना। ये वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, ये पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, ये अभी तक हमारे पास नहीं आया है। और पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसकी राजधानी जो है ये मुजफ्फराबाद है। ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू पहला क्वेश्चन बनता है कि जो पाक के अधिकृत कश्मीर है उसकी राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद है। POK का फुल फॉर्म क्या है? पाकिस्तान एक्यूपाइड कश्मीर। और इसका मतलब क्या है POK का? तो इसका मतलब है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। फिर अगला है भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा। ठीक है, तो कह रहा है दोनों देशों के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी, जिनमें लुसाई, पटकोई और अर्का न्योमा सम्मिलित हैं। ठीक है, ये स्थलीय सीमा बनाती है। ठीक है, ये पर्वत श्रेणियां हैं। ये जो नाम लिखा गया है लुसाई और पटकोई और आराका नोयोमा, ये सम्मिलित हैं, तो ये पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, तो इनको सम्मिलित किया गया है, ये स्थलीय सीमा बनाती है। ठीक है, और ये भारत के जो है इरावदी नदी की घाटी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो इरावदी नदी है, ठीक है, ये नदी घाटी जो है ये म्यांमार से अलग करती हैं, ये सीमा रेखा बनाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी जो है भारत और म्यांमार के बीच में जो है वो मतलब सीमा रेखा बनाती है या उसको भारत और म्यांमार को अलग करती है, तो उस नदी का नाम है इरावदी। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत के 4 राज्य हैं, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, ये म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको टोटल 18 राज्य बताए थे और उसके बाद में मैंने अलग अलग बताया कि किस कंट्री के साथ कौन कौन से राज्य हैं। तो ये आप याद रखना कि म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, ये 4 राज्य बनाते हैं। ठीक है, अच्छा है क्या वहाँ पर कि सीमा क्षेत्र में रहने वाले, उस सीमा के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनको क्या है कि 16 किलोमीटर तक का आवागमन की अनुमति है, बिना वीज़ा के, बिना वीज़ा प्रतिबंधों के वो लोग 16 किलोमीटर तक जो है वो आवागमन कर सकते हैं। जो भारत और म्यांमार पर है उसको कहा जाता है मुक्त आवागमन व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रेंज, ये लागू की गई है। जो सीमा क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं तो उनके लिए ये निर्धारित किया गया है। अगला आता है चीन, भारत चीन सीमा निर्धारण। भारत चीन सीमा निर्धारण, तो इसका पहला है मैकमोहन लाइन। ठीक है, क्या नाम है इसका? मैकमोहन लाइन। ठीक है, ये भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा कब तैयार की गई थी? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये 27 अप्रैल 1914 को की गई थी। ठीक है, और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो वो है मैकमोहन रेखा। यहाँ पर रेखा लिख दिया गया है, मिस्टेक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है और ये 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसका नाम जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा था। जो अंग्रेज़ थे जिन्होंने इसका करवाया था 1914 में सिमला समझौता जब हुआ था, तो दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा को स्वीकार कर लिया गया था। तो इसी को जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसको मैकमोहन रेखा कहा गया है। ठीक है, लेकिन है क्या कि वर्तमान में भारत तो इस सीमा को मानता है, जो ये सीमा रेखा इसको मानता है, लेकिन चीन जो है तथाकथित, ठीक है, तथाकथित मैकमोहन रेखा कहता है इसको, जो है वो इसको नहीं मानता है। चीन जो है वो इस पे अड़ा है, वो नहीं मानता, वो मानने को तैयार नहीं है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इस वाले टॉपिक में आपके 2 क्वेश्चन 3 बनते हैं। पहला है कि चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा है, 27 अप्रैल 1914 को हुई थी। इसको सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था और ये 1914 में, ठीक है, 1914 में शिमला समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? शिमला
समझौता हुआ था, तो शिमला समझौता के तहत जो है ये मैकमोहन रेखा बनाई गई थी। अगला है एलएसी। ठीक है, देखिए एक हमने पढ़ा था एलओसी और ये है एलएसी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, एलएसी का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और भारत व चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है। ठीक, या लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, इन राज्यों से गुजरती है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 राज्यों से होकर गुजरती है वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको एलएसी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एलओसी अलग चीज़ है और एलएसी अलग चीज़ है। एलओसी जो है वो आपकी बनाती है पाकिस्तान और भारत के बीच में, और जो एलएसी है ये भारत व चीन के बीच में वास्तविक सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, था क्या कि 1962 में जो युद्ध हुआ था, 1962 में युद्ध के बाद जहां दोनों देशों की सेनाएं तैनात थीं, उस वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था और उसी वास्तविक रेखा नियंत्रण को मान करके उसी को एलएसी का नाम दे दिया गया। एलएसी का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 के युद्ध में बनाया गया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्य जो है इससे जुड़ते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब बात कर लेते हैं एक नज़र में हमारे देश के बारे में। तो हम जिस देश के बारे में पढ़ रहे हैं नाम है भारत और इसके अन्य नाम है आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। 1, 2, 3, 4, 5 नाम हमारे देश के हैं। राजधानी है इसकी नई दिल्ली। और अगर इसी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, गोलार्ध शब्द ये आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे कि क्या होता है। तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला है इसकी ज्यामितीय आकार कैसा है, तो वो चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार कैसा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं ये मैंने अपने वीडियो पार्ट नंबर 1 में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर के आप देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि मानक समय 82 डिग्री मानक समय 82 डिग्री है। ये यहाँ पे ना थोड़ा परसेंटेज लग गया है, एक्चुअल में ये 82 सही 1/2 डिग्री था, थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है, माफ़ी चाहेंगे। ये डिग्री का निशान है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर के पास ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। और ये 5 राज्यों, ठीक है, पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसका डिटेल में भी मैंने वीडियो बनाया है पार्ट 1 में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आगे करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। दोनों का जो अंतर है वो 281 किलोमीटर का है। ठीक है, उसके बाद में इसकी स्थलीय सीमा की बात अगर हम करें तो जो स्थलीय सीमा है ये 15,000, ठीक है, 106.7 किलोमीटर है। ये यहाँ पर कॉमा है, डेसिमल नहीं है। 15,000 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, फिर जलीय सीमा की बात कर लेते हैं। तो जलीय सीमा जो है ये 7,516.6 किलोमीटर है। ये पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बार आप 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सब याद रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि रट्टा मारना पड़े। फिर प्रादेशिक सीमा जो है ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि ये समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक होती है। और क्या इनका यूज होता है वो भी मैंने आपको बताया है, वो आप बाकी के पार्ट देख लीजिए, वहाँ समझ जाएंगे। प्रादेशिक संलग्न जल सीमा ये 24 मील तक होती है। और उसके बाद में आगे अगर बात करें हम, अनन्य संलग्न क्षेत्र ये 200 समुद्री मील तक होता है।
जलवायु यहाँ की मानसूनी जलवायु है। अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। कुल जनसंख्या यहाँ की जो है ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन में है, क्योंकि अभी नए आंकड़े नहीं आए हैं, क्योंकि अभी कहा गया है कि भारत नंबर 1 पर आ गया है, चाइना से आगे निकल गया है। तो ये जो है अभी नए आंकड़े नहीं आए हैं फिलहाल। तब तक के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन आगे जैसे ही नए आंकड़े आएंगे आपको जानकारी दी जाएगी। फिर जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान, ये भी थोड़ा सा अब क्वेश्चन, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि अब कहा गया है कि ये हमारा देश नंबर 1 पर आ गया, चाइना को पीछे छोड़ दिया है, तो वो भी जल्दी ही आ जाएगा। तो ये जो काउंटिंग है ये जनगणना के बाद में ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे पुरुष जनगणना है, महिला जनगणना है, ग्रामीण जनगणना है, शहरी जनगणना है, तो जो नई जनगणना के आंकड़े आएंगे वो आपको बताए जाएंगे जो है। फिर 10 की वृद्धि जो है 2002 से 17.64% है। लिंगानुपात 943 प्रति हज़ार पुरुष है, मतलब 1000 पुरुषों पर, ठीक है, मात्र 943 महिलाएं हैं, ठीक है। इसीलिए आपको कोई महिला कुंवारी नहीं मिलेगी और पुरुष बहुत कुंवारे मिलेंगे, क्योंकि पुरुषों की संख्या जो है अधिक है और महिलाओं की संख्या कम है। शिशु लिंगानुपात जो है वो 918 प्रति हज़ार पुरुषों पर है, ठीक है। उसके बाद में जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब अगर हम 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे मान लें, तो इसके अंदर जो है लगभग 382 लोग निवास करते हैं। इसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। कुल साक्षरता दर 74.4% है। पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। आगे बढ़ते हैं। महिला साक्षरता दर 65.46% है। और अनुसूचित जनजाति जो है ये अभी आंकड़े उसी अनुसार हैं, तो ये भी बदलेंगे, इसलिए मैं इन आंकड़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अब राज्यों की संख्या की बात करें तो राज्य 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। और उसके बाद में पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है ये विस्तार है 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र का 18.6%, पठारी क्षेत्र का 27.7%। देखिए पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी, मैदानी, ये क्या क्या होते हैं ये अभी आपके दिमाग में हो सकता है, कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल हो, कुछ को पता होगा। तो ये मैं आगे भूगोल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि पर्वत और पहाड़ में क्या फ़र्क होता है, पठार में क्या फ़र्क होता है, मैदान में क्या डिफरेंस होता है। मैदानी क्षेत्र साढ़े नहीं, मैदानी क्षेत्र 43% है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 984 है। ये 31 दिसंबर 2021 का आंकड़ा है। इसके बाद में जो रोड बनाए गए हैं उसका आंकड़ा इसमें नहीं है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। फिर आगे बात करें, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक, राष्ट्रीय गान जनगण मन। फिर आगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, राजकीय भाषा हिंदी है। और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। और जो लिपि है वो राष्ट्रीय लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है, ठीक है। हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया है। समय रेखा IST 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश लिखा है, आंध्र लिख दिया, गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ठीक है। आपको अदालत में लिखा मिलेगा कि सत्य की ही विजय, सत्य की ही जीत होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ने वाले राज्य 18 हैं। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। ध्वज हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये पार्ट 3 था, ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको भारत की भौगोलिक अवस्थिति समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अब तक आप बने हुए हैं तो एक ना एक ग्रुप में ज़रूर वीडियो शेयर कर दीजिए। ऐसा समझ लीजिए कि आप दक्षिणा के तौर पे दे रहे हैं मुझे, तो कम से कम वीडियो को जो है व्हाट्सएप के 1-2 ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए,
ताकि हमें भी अच्छा सपोर्ट मिल सके और आपके बाकी मित्र भी पढ़ सकें। होता ये है कि ये थोड़ा-सा मोटिव रहता है कि अगर बच्चे का पढ़ते हैं तो थोड़ा-सा मोटिव रहता है कि हाँ, हमें लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।